अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक हो कि बात, आज हम ये वाला चैप्टर हम करते हैं। अच्छा बच्चों, इसकी बेटा 3 लॉन्ग एक्सरसाइजें हैं, वो भी आस्ता आस्ता अपलोड कर दूंगा। पहले शॉर्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस जो होता है ना, वो मैट्रिक्स की जमा होती है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स बेटा डिटर्मिनेंट की जमा होती है, यानी कि प्लूरल होती है, ठीक है ना। अच्छा बच्चा, मैट्रिसेस एक क्या होता है, मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा होती है, प्लूरल। तो मैट्रिक्स MATRIX, मैट्रिक्स जो होता है बेटा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इसके अंदर, ठीक है। तो 1 2 इस तरह रो होती हैं, 3 4 इस तरह, 1 2 इस तरह रो, इस तरह कॉलम्स होते हैं। ठीक होगी बात बच्चों, इस तरह क्या होते हैं, ROW रोस, इस तरह कॉलम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये अब आपने याद रखना है, रो और कॉलम। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, और डिटर्मिनेंट में इस तरह लिखा जाता है बेटा, ये मॉडुलस के अंदर लिखा जाता है 1 2 3 4, ये इस तरह को डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, शॉर्ट एक्सरसाइज है बच्चों, शॉर्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9। इसमें से भी बेटा लाहौर टेक्निकल बोर्ड में 5 शार्ट आते हैं। ठीक है, 8वें चैप्टर वेक्टर से भी 5 शार्ट आएंगे, 9वें से भी 5 शार्ट आएंगे, 10वें में से 3 शार्ट आते हैं, 11वें में से भी 3 शार्ट आते हैं। अच्छा, मेरे पास जो बुक पड़ी हुई है बेटा, वो ओल्ड बुक पड़ी हुई है, तो उसमें मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बेटा, जो पहले 6 सवाल हैं वो शायद नहीं है, लेकिन मैं बताने लगा पहले रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। एटम ऐसा मैट्रिक्स बेटा जिसकी एक रो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक कॉलम हो ना, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक होगी बात। इस तरह 1 2 ये रो मैट्रिक्स होती है, 1 2 इस तरह कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक होगी बात। इसके बाद बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें वापस वही आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक। इसके बाद है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल में एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट इक्वल हो, यहाँ जो मर्जी हो, 0 हो, दोनों 0 हो, या 2 ऐसे हो, एक नॉन 0 होना चाहिए, या दोनों 0 हो जाए बेशक, ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, उम्मीद है बेटा ये याद रहेंगे। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है जिसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, जिसकी रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, उसको क्या कहते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक होगी बात। फिर आगे एक स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक होगी बात, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। अच्छा बेटा, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसको मैं 1 ही शायद कहता हूँ, कहता है ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है मेरे पास बेटा बुक में, 2 3 -1 1 1 0 2 -3 और 5 बेटा, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा बेटा, कहते हैं इसको शो दैट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपने सिंगुलर मैट्रिक्स शो करना है। शो दैट इज़ अ मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका बेटा डिटर्मिनेंट लें, 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो इसको बेटा क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक होगी बात बेटा। तो अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आए बेटा 2 3 -1 1 1 0 2 -3 और 5 बेटा, ये ठीक होगी बात। आप बेटा देखें, ये बेटा 2 लिखा, फिर ये मैट्रिक्स, फिर -3, फिर ये डिटर्मिनेंट, फिर प्लस, और ऐसे बेटा डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, अब ये समझें इसको। ठीक है। अच्छा देखें बेटा, अब आपने ये 2 लिखा ना, ये रो और ये कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 0 -3 5 1 0 -3 5। अब बेटा 3 लिखा, और ये माइनस क्यों लिखा, माइनस फार्मूले वाला, और 3 ये, यानी कि फार्मूले में यहाँ माइनस ही आता है, ये 3, फिर ये आपका कॉलम और रो नहीं लिखेंगे, 1 0 2 5, और आखिरी में बेटा ये जो है, ये वाला कॉलम और ये रो नहीं लिखेंगे, 1 1 2 -3 1 1 2 -3 बेटा। ठीक होगी बात। अब 2, अब ये 1 × 5 5 माइनस बेटा 3 0 0 और -3 बेटा, अब ये 1 × 5 5 और -2 0 0 होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, अब 1 × 1 माइनस 1 × 3 -1 और -2 1 2 होता है बेटा। ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 0 निकाल देंगे, 2 5 10 -3 5 15 -1 और -3 -2 -5 होता है बच्चों। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, 10 में से -5 करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा,
10 माइनस 5 बेटा 5 और माइनस 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 0 राइट हैंड साइड के आ गया, ये प्रूव हो गया बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नीचे लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझ ले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, शो दैट a इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है मेरे पास 1 2 3, उसके बाद लिखा हुआ बेटा 2 4 माइनस 3, उसके बाद लिखा हुआ है 3 माइनस 3 एंड 6 बेटा, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब वो ये कहता है कि इसको, इस मैट्रिक्स को बेटा क्या करना है हमने, कहता है शो दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, शो दैट इज़ अ सिमेट्रिक्स। तो अब आपने लिखना है PRFF प्रूफ। क्या मैंने बताया था, सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज ले लें तो वापस ए आ जाए। ठीक होगी बात। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3, उसके बाद 2 4 माइनस 3, इसके बाद 3 माइनस 3 और 6 और ऊपर ले लेंगे बेटा ये ट्रांसपोज। ठीक होगी बात। तो अब बेटा ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में बना दिए, रो है 1 2 3 इसको कॉलम में लिख देंगे। फिर ये बेटा 2 4 माइनस 3 रो में है, कॉलम में लिख देंगे। फिर 3 माइनस 3 6 रो में है, इसको बेटा 3 माइनस 3 और 6 कॉलम में लिख दिया बेटा। ठीक है, अब ये देखो वापस ए आ गया 1 2 3 1 2 3 2 4 माइनस 3 2 4 माइनस 3 3 माइनस 3 6। ठीक होगी बात, वापस ए आ गया। तो ये अब आपके पास बेटा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या लिखेंगे आप बेटा, प्रूव्ड इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इधर तो 9 है लेकिन हम 3 करते हैं बेटा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कोर्स में नहीं है जो मैंने पहले बताए हैं। 3 बेटा क्वेश्चन है B-1 A B और बेटा 0, इसके बाद है 1 A और B, ये डिटर्मिनेंट आना चाहिए B³ प्लस A³ के। ठीक होगी बात बच्चों ये। तो अब बेटा देखें, अब हम ये करते हैं, आप बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ओपन करेंगे, ये आंसर आना चाहिए। ठीक होगी बात बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा B-1 A, इसके बाद बेटा आया A B 0, इसके बाद आया 1 A और B बेटा ये। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बेटा देखें, ये B लिखा बेटा, ये फिर पिछला सवाल मैं करा चुका हूँ, ये रो ये कॉलम गई B0 A0 B0 A और सॉरी यहाँ पे B है। तो अब हमेशा यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे क्या है -1, पहली रो का दूसरा एलिमेंट -1 है। अब ये वाली रो ये कॉलम गया A01B। ठीक है के बाद बेटा A01B, फिर इसके बाद प्लस, फिर तीसरा एलिमेंट लिखेंगे, पहली रो का A आया और वो जो उठाया है पहली रो का तीसरा कॉलम, वो उसकी तीसरी रो और तीसरा कॉलम और तीसरी रो नहीं लिखेंगे, बाकी A B दूसरी रो का पहला और दूसरा एलिमेंट लिखेंगे और तीसरी रो का पहला और दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। ये बेटा उम्मीद है बेटा समझ में आ गई है। फिर B मल्टीप्लाई B का स्केयर माइनस A मल्टीप्लाई 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। A मल्टीप्लाई B AB माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस बेटा A और A मल्टीप्लाई A स्केयर माइनस B मल्टीप्लाई 1 B होता है। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। अच्छा बेटा B और B स्केयर माइनस 0 B स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 AB माइनस 0 AB आ जाएगा, प्लस बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर A मल्टीप्लाई A स्केयर A³ और प्लस माइनस माइनस AB आ जाएगा। तो B मल्टीप्लाई B स्केयर B³ प्लस A मल्टीप्लाई B AB प्लस बेटा A³ और माइनस AB। तो अब बेटा सेकेंड एलिमेंट AB, फोर्थ एलिमेंट माइनस AB कैंसिल हो गया। अब बेटा B³ प्लस A³ बन गया। यही बेटा इसकी राइट हैंड साइड थी। तो यही हमने प्रूव करना था बच्चों। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करते हैं 4। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्या कहते हैं, 4 कहते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट। अब बेटा एक डिटर्मिनेंट है, कहते हैं उसको इवैल्यूएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है इवैल्यूएट। ठीक होगी बात बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 4 इसको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है बच्चों। 1 2 -2, इसके बाद है -1 1 -3 और 2 4 और -1 बेटा। इसको आगे बेटा फैला देना है, इसको हल करना है, इसका आंसर इवैल्यूएट करना है इसको। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब ये 1 पहली रो का पहला
एलिमेंट 1 लिया, फिर आगे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वो वाली रो जहाँ से वो उठाया था वो रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 -3 आएगा बच्चों, और 4 और -1 आ जाएगा। ठीक होगी बात। फिर अब बेटा फिर माइनस आएगा, पहले रो का दूसरा एलिमेंट 2 है, अब वो जहाँ से उठाया है उसकी रो और कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 -3 और बेटा 2 और -1, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट -2 है फर्स्ट रो का बेटा, और वो जहाँ से उठाया है वो वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, -1 1 और इसके बाद 2 और आया बेटा 4 बच्चों। अच्छा बेटा 1 1 -1 आ गया, -4 × 3 -12 होता है बेटा। इसके बाद आया -2 -1 -1 +1 -2 × -3 -6 आता है बच्चों, प्लस -2 -1 × 4 -2 × 1 2 आ गया बेटा। अब ये आया -1 और प्लस हुआ 12 बेटा, और -2 1 +6 आ गया बेटा, -2 -4 -2 -6 आ गया बच्चों। 12 में से 1 गया 11 आ गया, -2 6 1 7 आ गया, +6 2 दार बेटा 12, 11 -7 2 दार 14 प्लस बेटा जी 12 आएगा। अब 11 -14 -3 प्लस 12 बेटा जी 9 आ जाएगा। ये बेटा डिटर्मिनेंट को हमने ओपन कर दिया, ठीक है, इवेल्युएट कर दिया। अच्छा बेटा इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कहता है अब आपने डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 0। अब बेटा ऊपर जैसे ओपन किया इस तरह ओपन नहीं करना, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट ये 0 के आ जाए। ठीक होगी बात बेटा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखनी है बच्चों, ठीक होगी बात। तो ये आया बेटा 1 2 3, इसके बाद आया बेटा 4 5 6 7 8 9 बेटा ये लिखा, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम किसी तरह से ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल करना है, ठीक होगी बात बच्चों। तो 1 + 4 + 7 2 + 5 + 8 और 3 + 6 + 9, या ये मैंने कर दिया। मैंने क्या किया बेटा, ये पहली ये क्या है, पहली रो में दूसरी और तीसरी रो को ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ क्या लिखेंगे, रो 1 + रो 2 + रो 3 को ऐड कर दिया, ठीक होगी बात बच्चों। और बाकी एलिमेंट उसी तरह लिखेंगे, 5 8 आ गया बेटा, 6 और 9 आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद देखते हैं 4 7 4 11 और 1 बेटा 12 आ जाएगा, 8 2 10 और 5 15 आ जाएगा बेटा, 6 3 9 9 18 आ जाएगा, ठीक होगी बात बेटा। बाकी 4 7 5 8 और बेटा जी 6 और 9। अच्छा बेटा अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन ले लेंगे फर्स्ट रो से 3 को, ठीक है, 3 को कॉमन ले लिया, 3 4 * 12 3 5 * 15 3 6 * 18 बेटा, ठीक होगी बात। 4 5 और 6 और इसके बाद 7 8 और 9 क्या किया बेटा, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन यहाँ बेशक आप लिख सकते हैं, टेकिंग 3 कॉमन आउट फ्राम रो 1 से कॉमन। अब बेटा इक्वल, अब 3 × 0 बेटा, ठीक है, = 0। ये कैसे होगा, सामने आप रीज़न लिख देंगे बेटा, रो 1 बेटा इक्वल हो गया रो 2 के, आइडेंटिकल होगी, 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है बेटा, ठीक होगी बात बेटा। ये अब आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y करना है, और एक मैट्रिक्स है बेटा 2 1 -3 और 2, ये दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, और दूसरा मैट्रिक्स है बेटा x + 3 -3 बच्चों 1 और 3y - 4, ये दोनों आपस में मैट्रिक्स बेटा आपस में इक्वल है, दरम्यान में क्या लिखा हुआ, इक्वल लिखा हुआ है, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब आपने लिखना है, ये दरम्यान में इक्वल है तो आप बेशक यहाँ ये लिख सकते हैं, गिवन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, MATRICES, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो 2 = x + 3, फिर जब इक्वल हो जाए ना मैट्रिक्स बेटा, तो इक्वल मैट्रिक्स की बेटा जी 2 काइंड्स होती हैं, एक उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और दूसरे उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं,
ठीक होगी बात। तो अब बेटा 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम आपस में इक्वल है, ऑर्डर सेम हो गया, दरम्यान में क्या है इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, तो फिर तीसरी चीज़ क्या रह जाती है, एलिमेंट इक्वल करने होते हैं। 2 इक्वल्स टू x + 3 आ जाएगा बेटा, ये पहला एलिमेंट इक्वल्स टू पहला एलिमेंट, ठीक है ना। और आखिर में ये बेटा दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 2 है, और इसका दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा 3y - 4। यहाँ से अब आप ये x में लीनियर है और ये y में लीनियर है, इक्वेशन है बेटा, ठीक होगी बात। 2 ये 3 लेफ्ट भी जाएगा, -3 = x, 2 - 3 - 1 = x, ये 2 + 4 = 3y आ जाएगा बेटा, 4 + 2 6, ये 3 बेटा इधर डिवाइड हो जाएगा, और 3 2 = 6y, तो ये बेटा आपके पास x और y निकल आया, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी इसी तरह का सवाल है बेटा। फाइंड x एंड y बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन में फाइंड x एंड y, और पहला बेटा कहता है x + 3 - 3 1 3y - 4 विच इज़ इक्वल्स टू बेटा आया y - 3 1 और 2x बेटा। ये अब बेटा फिर वही बात है बेटा, दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपस में इक्वल हैं, ठीक होगी बात। तो अब आपने लिखना है गिवन बोथ मैट्रिसेस MATRICES, ये मैट्रिक्स की जमा होती है, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इनके एलिमेंट फिर इक्वल हो जाएंगे। x + 3 = y, और बेटा यहाँ पे 3y - 4 = 2x बच्चों, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब बेटा ये सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये x और y, ये भी x और y, जितनी इक्वेशन हो उतने वेरिएबल्स हों तो सिमिल्टेनियस इक्वेशन को कहते हैं, और x और y की पावर 1 1 हो तो फिर क्या होता है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्या है, बोथ इक्वेशंस 1 and 2 आर सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा बेटा, तो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे मेथड हैं बेटा, ठीक, क्रैमर रूल है, इन्वर्जन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है बेटा, फिर क्रॉस एलिमिनेशन मेथड होता है बेटा, फिर इक्वल कर दें बेटा x और y के कोफिशिएंट किसी एक के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y इक्वल है इक्वेशन 1 में x + 3 के, ये y की वैल्यू मैं इधर दूंगा, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तब आप लिखेंगे पुट y = x + 3, ठीक है। पिछले से ही 6वें से ये 7वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3x की जगह y की जगह लिखते बेटा x + 3 - 4 = 2x। अब बेटा ये थ्रू आउट x में लीनियर बन गई, ठीक होगी बात। 3x + 3 3 = 9 - 4 = 2x, बट हो गया बेटा 3x + 9 में से 4 गया 5 = बेटा 2x। अब ये आ जाएगा 3x - 2x = -5, ठीक है, 3x - 2x x = -5 बेटा। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा बेटा, पुट x = -5, अब आपने पुट करना है -5 + 3 = y, -5 + 3 - 2 = y। लो बच्चों, ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है 2 मैट्रिक्स है बेटा, A - B करना है, ये बेटा ये, ठीक होगी बात। ये बेटा यहाँ तो 14 है, लेकिन मैं अपनी नंबरिंग दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा, वो कह रहा है A एंड B 2 मैट्रिक्स हैं, A - B करना है बेटा, ठीक होगी बात। 9th क्लास का सवाल है बच्चों, ठीक है, A - B आपने करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सीधा सोल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा, A - B = क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, फिर बेटा A - B, ऐसे आप A माइनस फिर बेटा यूँ B लिख देंगे, ठीक होगी बात बेटा। तो ये A - B आ जाएगा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद है A के एलिमेंट हैं बेटा 1 - 1 2 3 2 5 और -1 0, इसके बाद आया बेटा 4। B आपके पास है 2 1 1, और इसके बाद आया बेटा 3 - 1 बेटा 2 आ गया, इसके बाद -1 4 और 1 आ गया बच्चों, ठीक होगी बात। A - B अब हमने करना है, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, अब माइनस करना है बेटा, ये 1 - 2 1 - 2 -1 माइनस ये वाला -1, ठीक है, 2 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। 3 - 1 फिर बेटा 2 - 3 और 5 - 4, -1 माइनस माइनस +1 और 0 - 2 और 4 - 1, ठीक होगी बात बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट आगे करते हैं
1 माइनस टू माइनस वन, माइनस वन माइनस टू, टू प्लस वन बेटा 3, 3 में से 1 गया बेटा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 5 माइनस 4 बेटा 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 बेटा 0 हो गया, 0 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 1 बेटा जी 3 हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी यही हमने करना था बेटा, ये हमारे पास निकल आया मैट्रिक्स बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद हम करते हैं फाइंड इनवर्स बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 इसका इनवर्स कह रहा है निकालें। ये एक मैट्रिक्स है बेटा 2 1 6 3, तो इसका इनवर्स मैं अगर इसको लिखता हूँ, ये लेट करते हैं मैं a के इक्वल। ठीक होगी बात। तो हम करेंगे इसका इनवर्स। अच्छा जी, तो ये आया a इनवर्स, और a इनवर्स का बेटा फार्मूला होता है एडजॉइंट a और डिवाइड a का डिटर्मिनेंट बेटा। ठीक है, तो पहले आप डिटर्मिनेंट सॉल्व किया करें। ठीक है, तो अब बेटा 2 1 6 3 बेटा ये डिटर्मिनेंट। अब डायगोनल एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई 6 बेटा, 2 3 6 माइनस 6 6 माइनस 6 0। अब बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स आ, जब 0 आ गया ए का डिटर्मिनेंट तो ये सिंगुलर आ गया, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो सिंगुलर मैट्रिक्स SINGULR सिंगुलर मैट्रिक्स। सो आगे लिखेंगे सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब यहाँ 0 नहीं आएगा तो फिर ये आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद अगला हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ये मैट्रिक्स है बेटा A इज इक्वल टू 4 K 3 7 3 6 और 2 3 1। ये मैट्रिक्स है, कहता है इज सिंगुलर, कहता है इज सिंगुलर। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया वही है बेटा। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे सिंगुलर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये सिंगुलर है बेटा, उसने कहा हुआ है तो ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ये ऊपर वाला 4 K 3 7 3 6 और 2 3 1 ये इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो ये सिंगुलर होता है। ठीक होगी बात। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ये उसने खुद कहा हुआ है, तो अब आपने लिखना है गिवन ए सिंगुलर। ठीक है, ऊपर बेशक आप लिख सकते हैं सोल्यूशन में, यहाँ गिवन ए सिंगुलर। ठीक है, तो अब बेटा इसको डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो के फाइंड करेंगे, 4 माइनस के बच्चों और प्लस 3 बेटा इक्वल टू 0 बेटा। अब 4 ये रो कॉलम गया बेटा 3 6 3 1, और यहाँ से बेटा 7 6 2 1, और यहाँ से बेटा जी 7 3 2 3 ये आ गया बच्चों। अब 4 3 1 3 माइनस 6 3 18 माइनस के आया बच्चों 7 7 माइनस 6 2 12 प्लस बेटा 3 आया 7 3 21 माइनस 3 2 6 बच्चों। ये तो आ गया बेटा 4 माइनस 15 आ गया, माइनस के 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 3 यहाँ पे 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब माइनस 15 को 4 से 60 माइनस प्लस 5 के और 15 3 45 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 5 के माइनस 60 प्लस 15 आ जाएगा, ये आपके पास माइनस 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। 5 के इज इक्वल टू 15 आएगा और के इज इक्वल टू 5 3 15 बच्चों। ये बच्चों के की वैल्यू निकल आई। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्सपेंशन अल्फ़ा और बीटा प्लस गैमा 1 और बीटा, इसके बाद आ गया गैमा प्लस अल्फ़ा 1 और यहाँ पे आ गया गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इक्वल टू 0 बेटा विदाउट एक्सपेंशन। ठीक होगी बात, वही एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था। लेफ्ट हैंड साइड आई बच्चों अल्फ़ा बीटा गैमा आ गया, ये आ गया बीटा प्लस गैमा और गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, अब आपने वही ऐड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बच्चों। ठीक होगी बात, और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक होगी बात, अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गैमा ये, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा और गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस गैमा और गैमा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे आएगा 1 1 1। क्या किया बेटा मैंने, ये यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, ये चीज़ ये वाली इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये कॉलम 1 है, इसमें कॉलम 2 को हमने ऐड कर दिया। ये बच्चों इसमें ये वाला कॉलम हमने ऐड कर दिया। ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये तरतीब में लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, यह आ जाएगा बीटा प्लस गैमा, यह आ जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा, यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1। ठीक होगी बात। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को हमने कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचा 1 1 1 बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे आया अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा COOMON कॉमन आउट फ्राम कॉलम 1। ठीक होगी बात बच्चों ये। तो अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, आइडेंटिकल, ये 0 0 बाई समथिंग 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा कि ये कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 3, तो ये आइडेंटिकल हो गए। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये बेटा एक्सपेंड नहीं किया, विदाउट एक्सपेंशन किया है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों अगला, माइनर और कोफैक्टर। हर साल पेपर में इन दोनों में से एक सवाल आएगा, ठीक आता होता है बेटा, इंशाल्लाह इस साल भी आएगा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, माइनर और कोफैक्टर ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। अच्छा जी 12 है क्वेश्चन नंबर 12, 2 1 2 5। यहाँ पे बेटा 3 है, 3 1 2 5 और 3 1 2 5 -4 6 8 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 1 4 8। ठीक है ये। अब बेटा ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है और कहता है इसका माइनर कोफैक्टर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3। पहले ये करते हैं बेटा, ठीक होगी बात, माइनर ऑफ 3। अच्छा देखें बेटा, माइनर ऑफ 3, ये देखो बेटा, अब देखते हैं 3 कहाँ पे है। 3 यहाँ पहले है, पहले रो पहला कॉलम, बस ये नहीं लिखना। जहाँ पे 3 उठाएंगे ना, ये माइनर ऑफ 3, ये रो और कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी 5 6 4 8 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, 5 6 4 8 बच्चों। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, उसी तरह खोलेंगे। 5 8 40 माइनस बच्चों 6 4 24। अब 40 में से 24 जाएंगे तो ये आ जाएगा 26। ये माइनर ऑफ 3 आ गया। ठीक है, अब COFECT और कोफैक्टर ऑफ 3 ये निकालते हैं। ठीक है, तो COFECT और कोफैक्टर ऑफ 3 आपके पास यहाँ फार्मूला है कि -1। अब ये बेटा पहली रो पहला कॉलम, ये 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम ऐसे वो उठाया था, और आगे माइनर आता है यहाँ पे 26 लिख दें। ठीक होगी बात। -1 की पावर 1 + 1 2 आ जाएगा, और आगे बेटा 26 -1 की पावर 2 + 1 होता है, फिर 26 26 1 26। ये बेटा कोफैक्टर भी आ गया। ठीक होगी बात। इस तरह बेटा अब आप करेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद अगला है 12वें के बाद 13वां जो है ना, वो आप खुद करेंगे बेटा। 13वां HW है, खुद कर लेना। ठीक है, जो भी समझ लें। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है ये वाला, मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटरमिनेंट K - 2 1 5, और यहाँ पे बच्चों K + 2 = 0। कहते हैं फाइंड K। अब बेटा K को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट बेटा 0 के इक्वल लिखा हुआ है, ये दोनों एलिमेंट K - 2 सोल्यूशन है बेटा। K + 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 5, ये 5 है, 5 1 5 = 0। ठीक है, अब बेटा K यहाँ पे फार्मूला K - 2 का K² - 2 का स्क्वायर बेटा ये लगेगा A - B × A + B -5 = 0, या K² - 2 का स्क्वायर 4 - 5 = 0, K² -5 4 9 = 0, K² +9, दोनों तरफ के रूट ले लेंगे, K ± 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाद उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अच्छा बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ बच्चों A = 1 2 3
4 और बी आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5। कहता है फाइंड ए प्लस बी, ये फाइंड करना है ए प्लस बी। ठीक होगी बात। अगला ए माइनस बी और फिर थर्ड उससे बाद ए बी करना है। तो ये ए प्लस बी बेटा सोल्यूशन है इसका, ए प्लस बी ये हमने फाइंड करना है। तो ए प्लस बी है बच्चों, पहले आप ए लिखेंगे 1 2 3 4, फिर प्लस बी लिखेंगे बच्चों मैट्रिक्स 2 3 4 5। अब फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 2 बच्चों और 2 + 3 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 3 + 4 आ जाएगा और 4 + 5 आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये बच्चों 1 + 2 3, 3 + 2 5 आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 5 + 4 9। ये बेटा ऐसे ही प्लस कर दें, माइनस में यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, वो आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वो बेटा खुद ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, इसके बाद बेटा 17 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ए आपके पास है 17 में 1 2 3 4 और बी आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है बच्चों, वो है 2 3 4 5, 2 3 4 5 और आगे कहता है फाइंड ए बी। क्या कहता है? फाइंड ए बी। अब ए बी को मल्टीप्लाई करवाना होता है, ये ए बी। ठीक होगी बात बच्चों। सोल्यूशन है ए बी, पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 और फिर आगे बेटा बी लिखेंगे 2 3, इसके बाद 4 और 5 बच्चों। अच्छा बेटा अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझना ज़रा बात को। पहले की रो और दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस बेटा 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक होगी बात। फिर यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, फिर बेटा पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई 3 और प्लस बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5 ये बच्चों। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 5। आगे बेटा आप चेकिंग भी की जा सकती है इसको कैसे, ये देखें अब ये सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट दूसरा और ये चौथा सेम। इसी तरह ये बेटा दूसरा और चौथा सेम और इस तरह देखेंगे पहला और तीसरा सेम आना चाहिए, पहला और तीसरा सेम आ गया। यहाँ पे बेटा पहला और तीसरा सेम, यहाँ पे पहला और तीसरा सेम। ठीक है ना, 3 और 4 है और यहाँ पे 3 और 4, ये चेक कर लिया करें बेटा। ठीक है, अच्छा होता है बच्चों कि आगे गलत ना हो। 2 1 2 प्लस 4 2 8, 3 2 6 प्लस 4 4 16, 3 1 3 प्लस 2 5 10, 3 3 9 प्लस 5 4 बच्चों 20। अब इनको ऐड करेंगे। ठीक होगी बात। और 8 2 10 16 और 6 22 आ गया बेटा 10 और 3 13 और 20 प्लस 9 29। ये बच्चों आपका 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ए बी भी निकल आया। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद अब इसके 2 क्वेश्चन आ गए 18 और 19 बेटा। अच्छा बच्चों इसके बाद है नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है वो है कहते हैं 2 3 4 और के इज़ सिंगुलर, फाइंड के। ठीक होगी बात, ये सिंगुलर है बेटा। ठीक होगी बात। उसी तरह बेटा इसका डिटर्मिनेंट, सिंगुलर क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है, आता है बेटा। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल ही किया क्योंकि उसे खुद कहा हुआ है सिंगुलर। ठीक है, तो सोल्यूशन है ये सिंगुलर इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल। 2 मल्टीप्लाई के डिटरमिनेंट खोलने का ये तरीका होता है, एलिमेंट ये डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2k माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। 2k 12 राइट साइड पे जाएगा और k इज इक्वल टू 6 12 बेटा। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ना लास्ट है बेटा, फाइंड ए इनवर्स। ठीक होगी बात, ए इज इक्वल टू बेटा 5 3 1 1, ये बेटा इसका इनवर्स निकालना है। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों सोल्यूशन है, अब ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजाइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बच्चों। तो 5 3 1 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, यह आया 5 माइनस 3, यह आया 5 माइनस 3 2। अब एडजाइंट ऑफ ए, अब बेटा ये 0 नहीं है डिटर्मिनेंट, तो ये आगे हल होगा। एडजाइंट ऑफ ए में इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, डायगोनल एलिमेंट की 1 और 5 और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन -3 -1 बच्चों। ठीक होगी बात। अब आपने ए इनवर्स फार्मूले में ऊपर ये आया बेटा 1 -3 -1 5 और नीचे बेटा 2 आ गया। ठीक होगी बात बच्चों। अब ये 2 सब पे डिवाइड हो जाएगा, ए इनवर्स निकल आएगा 1/2 -1/2 -3/2 और 5/2। लो बच्चों आज के बेटा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए बच्चों। ठीक है, प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाजमी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है बच्चों, ये आपकी मोहब्बत होती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।